डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू रखेंगे। लेसन का नाम जैसे कि आप सभी को पता है काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हमने भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में जाना था। आज हम भारत के पूर्वी तटीय मैदानों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्वी तटीय मैदानों में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन मैदानों में बहुत बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है। इनका विस्तार पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर देखिए कलकत्ता में, यहाँ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये आपके कौन से मैदान हैं? पूर्वी तटीय मैदान। और ये आपके कौन से मैदान थे? पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखिए इन मैदानों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक ये मैदान फैले हुए हैं। इन मैदानों को कई भागों में बांटा गया है। मुख्यतः तो 2 भाग हैं इनके। पहला भाग इसका ये देखिए कोरोमंडल तट है। इसके पश्चात ये दूसरा पार्ट होगा इसका उत्तरी सरकार तट। यह पश्चिमी तट की अपेक्षा कम लैगून वाली झीलें बनती हैं। यहाँ पर ज़्यादा झीलें बनती थी खारे पानी की, लेकिन यहाँ पर कम झीलें बनती हैं। इन्हें राज्यों के हिसाब से कई जहाँ तक मतलब जिस जिस राज्य में विस्तृत है उन्हें उनके हिसाब से बांट दिया गया है। देखिए सबसे पहले ये उड़ीसा तटीय मैदान, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश तटीय मैदान और उसके पश्चात ये आपके आ जाते हैं तमिलनाडु तटीय मैदान। इस प्रकार याद रहें, इसलिए इन्हें राज्यों के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि इन राज्यों में ये पूर्वी तटीय मैदान फैले हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों के मिलने से हुआ है, क्योंकि यहाँ इस तट पर बहुत ज़्यादा जलोढ़ निक्षेप बहकर आते हैं। बहुत उपजाऊ होते हैं ये और धान और चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए पूर्वी तटीय मैदानों में नदियों का ढाल, अब ये डेल्टा कैसे बनते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो ये पूर्वी तटीय मैदान है, जब यहाँ से नदियाँ गिरती हैं, यहाँ से गंगा यमुना गिरती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहाँ से आपकी महानदी है, यहाँ गोदावरी है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ कावेरी है, ये बहुत सी नदियाँ जब अपने साथ बहकर आती हैं तो इनकी जो धारा होती है वो मंदी हो जाती है। कब? समुद्र में गिरने से पहले इनका जल कई सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाता है और नदियाँ मंदगति होने के कारण अपने जलेढ़ निक्षेपों को जब समुद्र में गिरती हैं तो उनकी गति मंदी हो जाती है और मंदा होने के कारण वो जो अपने साथ निक्षेप बहा कर लाती है उन्हें वहीं छोड़ देती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार वो निक्षेप जहाँ जहाँ जमा हो जाएंगे, जहाँ जहाँ छूटे हैं वहाँ पर मैदान बनते चले जाएंगे। इस तरह से डेल्टा भी साथ में निर्मित होते हैं और इन मैदानों का निर्माण भी। अब डेल्टा निरंतर समुद्र की ओर बढ़ते जाते हैं और निक्षेप यहाँ जमा हो जाते हैं, नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। अब डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? देखिए महानदी का डेल्टा, यहाँ गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा। अगर आपसे कोई पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बताइए तो सुंदरवन डेल्टा है, जो यहाँ पश्चिम बंगाल में यहाँ तीनों नदियों के गिरने से उनके मुहाने से बनता है। उसके पश्चात गोदावरी का डेल्टा, नीचे कृष्णा और कावेरी का डेल्टा। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्वी तटीय मैदानों से बहने वाली नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये अधिक डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। इनकी जो चौड़ाई है इन मैदानों की 80 किलोमीटर से लेकर और इनकी आप 100 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ बहुत कम लैगून बनते हैं, ये ध्यान रखिए। लैगून ज़्यादा बनते हैं पश्चिमी तटीय मैदानों में। इसमें बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं और पश्चिमी तटीय मैदानों में ज्वार नदमुख बनते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है। प्राकृतिक पोताश्रय यहाँ के क्या हैं? तूतीकोण, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम। आपको ये चारों देख लेने हैं क्योंकि ये मैप में आपसे पूछे जा सकते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुख पर अपरदित पदार्थों के जमाव को, जो त्रिभुज आकृति में होता है, कभी कभी ये मेज की जैसी भी आकृति धारण कर लेते हैं और समुद्र के अंदर मिलने से पहले मंद बहाव में तेज बहती हुई नदियाँ आती हैं, तो जहाँ पर वो थोड़ी सी भी रुकावट दिखेगी वहाँ ये इस तरह के निक्षेपों को जमा कर देती है और खुद आगे बढ़ जाती है। उनसे डेल्टाओं का निर्माण होता है। और इधर का जो मेन है ये ज्वार, पश्चिमी तटीय मैदान ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, तो इनसे
नदी के मुख पर सकड़ी और गहरी घाटियां निर्मित होती है। यहाँ जल का बहाव तेज होता है। यहाँ बिना किसी प्रक्षेपण के, बिना किसी निक्षेप के नदियाँ सीधी समुद्र में मिलती है, इसलिए यहाँ पर कोई डेल्टा नहीं बनते हैं। आपको इस तरह से ध्यान रखना है। आप मेन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। देखिए 3 राज्यों में कौन कौन से बताए थे आपको, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 3 राज्यों में ये पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत हैं। इनकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है और ये कोरोमंडल और उत्तरी सरकार 2 भागों में डिवाइड है। देखिए आपको ऊपर का हिस्सा नहीं देखना, आपको नीचे अपने तटीय मैदान यहाँ तक इस नीचे के एरिया में है, इनको देखना है। आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए एक बार मैंने रफ सा स्केच बनाया है, इससे आपको अगर समझ आ जाता है तो इससे समझिए। देखिए ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान है। यहाँ 3 भागों में बटे हुए, ये मालाबार तट, कोंकण तट और काठियावाड़ तट। सबसे ऊपर काठियावाड़ जो गुजरात में है, कोंकण तट जो गोवा से बम्बई तक है और बम्बई से नीचे कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, कोरोमंडल तट जो यहाँ पर है, उत्तरी सरकार दूसरा है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर से निकलने वाली सारी नदियाँ और इधर की सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये आपके अंदर की तरफ है, ये घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। जो बाहर की तरफ है ये आपके पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये आपके पूर्वी तटीय मैदान है। इस प्रकार हमारे दोनों मैदान कंप्लीट हो गए, पूर्वी तटीय मैदान भी, पश्चिमी तटीय मैदान। आपको मैप में केवल नीचे के हिस्से को देखना है। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं केवल हमें उससे रिलेशन में चलना है, तब ही समझ में आएगा। और आपको ये तीनों चीज़ें, इसके पश्चिमी तटीय मैदानों के तीनों तट, पूर्वी तटीय मैदानों के दोनों तट अच्छी तरह से देख लेने हैं, क्योंकि ये मैप में आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको मैप में भरना भी है, आपने खाली मैप लेकर दोनों के हिस्सों को भरना है जैसे मैंने भरा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.